अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज जो ट्यूटोरियल मैं बनाया है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आएगा और हम इस पे काम करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे, सीखेंगे हम लोग कि सैम ब्रॉडकास्टर को कैसे यूज़ किया जा सकता है और कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको लेके हम चलेंगे साथ साथ अपने। अगर हम कोई शो कर रहे हैं, हम एज ए आरजे बैठे हुए हैं किसी रेडियो पर और शो कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये सैम ब्रॉडकास्टर इंस्टॉल किया हुआ है। आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा गूगल से। जी, तो इसको यूज़ करने का क्या तरीका कार है, इसमें आपने काफ़ी फंक्शंस देख तो रहे होंगे कि ऑटो डीजे लिखा हुआ है, प्ले क्यूई है, इसके बाद मैनुअल डीजे है और ऑटो रिकवरी है। इस पे भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। और इसके अलावा डेस्कटॉप ए है, जो कि ये सबसे पहले सामने डिस्प्ले होता है कि जब आप सैम ब्रॉडकास्टर को इंस्टॉल करते हैं, इसको ओपन करते हैं, तो सबसे पहले ये चीज़ सामने आती है। उसके बाद डेस्कटॉप भी है, जिसमें ये मुख्तलिफ़ किस्म के आप जब शो कर रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, तो ये ग्राफ शो करता है डिफरेंट किस्म के, ये हर जगह पे। जैसे ये हो गया, इसके अलावा ये इनकोडर होता है, इसको हम अभी शिफ्ट करेंगे फर्स्ट पे, और इसी के ज़रिए हम स्ट्रीमिंग होती है, जो कि आप लाइव किसी भी रेडियो में उसके पासवर्ड्स, पोर्ट और आईपी डाल के चले जाते हैं। डेस्कटॉप सी क्या है, इस पे भी आप देखिएगा कि डिफरेंट किस्म के यहाँ से भी आप यूज़ कर सकते हैं डेस्कटॉप सी को लेके। लेकिन हम लोग बहुत इजीली चलेंगे और डेस्कटॉप ए पे हम लोग काम करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर देता हूँ। सेटिंग आप अपने हिसाब से जिस तरह मर्ज़ी कर सकते हैं, जिस तरह आपका दिल करे। हिस्ट्री को आप, इसका कोई खास फंक्शन नहीं होता, इसलिए आप इसको इस साइड पे रख सकते हैं। जी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर अपने जो हमारे सामने इस टाइम चीज़ें डिस्प्ले हो रही हैं, ये क्या क्या है। तो देखें जी, डेक ए हमारे सामने इस टाइम डिस्प्ले हो रहा है। इस डेस्कटॉप डेक ए का, सॉरी, डेक ए का क्या काम है, इसको हम कहते हैं स्काल्ड बैकग्राउंड। ठीक है, ये बैकग्राउंड के लिए यूज़ होता है। लाइक जब आप जिसको हम बीजीएम कहते हैं, कि हम जब अपने रेडियो पर होते हैं, एक शो कर रहे होते हैं, माइक को पकड़ा होता है, तो एक बीजीएम चल रहा होता है जो कि आपकी वॉइस की बैक पे चल रहा होता है, जिसको जिसको आप सुन रहे होते हैं। स्लो वॉइस में मीन्स के स्लो साउंड होती है उसकी, जिसको आप सुन रहे होते हैं, तो उसको हम यहाँ पे प्ले करते हैं। मैं अभी आपको बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, लेकिन आप चेक कीजिएगा अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो डेक ए पर ओनली हम बीजीएम प्ले करते हैं, कोई भी गाना जो होता है जो कि आपकी वॉइस के पीछे चल रहा होता है, या फिर आप वॉइस छोड़ते हैं तो वो चल रहा होता है, तो उस को हम बीजीएम कहते हैं, बैकग्राउंड म्यूज़िक कहते हैं। डेक बी की तरफ आते हैं। डेक बी का क्या काम है, ये प्लेलिस्ट के लिए यूज़ होता है। रिक्वेस्टेड बॉक्स है, कि आपको कोई रिक्वेस्ट करता है, आपने उसके लिए एक गाना यहाँ पर प्ले करना है। और या फिर अगर आप अपने शो के दौरान कोई अपना ट्रैक प्ले करना चाह रहे हैं, तो ये उसके लिए यूज़ होता है कि आप इस यहाँ पर एक ट्रैक प्ले करते हैं, और जितने भी लिसनर होते हैं वो ट्रैक सुन रहे होते हैं, वो इस जगह पर प्ले होता है, वो आप डेक ए पर प्ले नहीं करते। उसके बाद हमारे पास थर्ड बॉक्स जो है, उस पर लिखा हुआ है वॉइस फैक्स, जो कि आपको डिस्प्ले हो रहा होगा। ठीक है, तो इस पे डिफरेंट ये चीज़ें हैं। इसमें हम अगर इक्वलाइज़र की तरफ जाएं, तो इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप थोड़ा सा डिफ़ॉल्ट पे कर दीजिए, ताकि वॉइस में थोड़ा मसला ना हो। और इसके अलावा इसकी कन्फिग्रेशन होती है, जो कि हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे कि ये क्या चीज़ें हैं। वैसे तो अगर आप सैम इंस्टॉल करेंगे, ऑटोमेटिकली ये सब चीज़ें सेट हुई होती हैं। तो इस पे आपको ज़्यादा मीन्स की कोई वर्क नहीं करना पड़ता। वॉइस फैक्स डेस्टिनेशन रिकॉर्डिंग मोड, ठीक है, इसमें डिफरेंट इसको यूज़ होते हैं। मैं आपको इम्पोर्टेंट बता देता हूँ कि एक मिक्सचर होता है, रिकॉर्डिंग पाइपलाइन होती है। ठीक है, इसके ज़रिए आप अपनी वॉइस को सुन सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप सुन सकते हैं।
इसके अलावा यहाँ पर साउंड कार्ड है, यहाँ पर मैं साउंड कार्ड की बात नहीं कर रहा। जो ज़्यादा यूज़ होते हैं आप लोगों के लिए वही इंपॉर्टेंट है, उसको सीखिए आप लोग। और दूसरा होता है इनकॉर्डर, ठीक है। इनकॉर्डर जो कि जब हम सेट करेंगे इनकॉर्डर को, ठीक है, तो इसकी डायरेक्ट जो है मतलब आपको ख़ुद की वॉइस नहीं आएगी, लेकिन जब आप बोल रहे होंगे तो वो आपकी जो वॉइस है वो रेडियो पर जा रही होगी। तो इसमें फिर उसके बाद दूसरा ऑप्शन होता है, ये दो ऑप्शंस क्या है, रिकॉर्डिंग ड्राइवर और रिकॉर्डिंग साउंड डिवाइस, ठीक है। तो ये चीज़ें तब यूज़ होती हैं कि जब आपको लाइव कॉल्स के लिए होते हैं। तो इसमें मैं एक और ट्यूटोरियल जो है वो बनाऊंगा, ठीक है, एक और वीडियो यहाँ पर आप लोगों के लिए अपलोड करूँगा ताकि आप लोगों के लिए बहुत ही आसानी हो इसको सीखने के लिए, ठीक है। ये कुछ बफरिंग पैकेट्स होते हैं, जब आप शो कर रहे होते हैं तो ये उसको कवर करता है आपकी वॉइस को। ये एक ग्राफ बना होता है आपकी वॉइस का और एक म्यूज़िक का, जिसको ये मैच करता है इस पॉइंट पर, ये इस चीज़ के लिए होता है। तो हम मिक्सचर को पहले सबसे पहले क्लिक करते हैं, यहाँ पर इसको ओके कर देते हैं। अब दूसरी चीज़ होती है ये म्यूज़िक का ऑप्शन, ठीक है, एक माइक लिखा है। इस माइक को आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना, ये बिल्कुल सेट हुआ होता है, इस लेवल पर होता है, इसको आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना और इसको एयर पे ही रहने देना है, जिसको हम ऑन एयर कहते हैं। ये एयर इसलिए यहाँ पर लिखा होता है, इसको एयर पर रहने दें। और अक्सर ये होता है कि आप लोग जब इन सैम इंस्टॉल करते हैं तो ये एयर पर ही इसको मीन्स के जैम हो जाता है। इसके अलावा दूसरे जहाँ पर क्लिक नहीं होता, लेकिन इस टाइम मेरा हो रहा है। आप लोगों का कुछ ऐसे होता है जिन पे क्लिक नहीं होता, तो इसको एयर से आपने क्यू पर नहीं करना, एयर पर ही रहने देना। ये ऑप्शन है म्यूज़िक का। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वॉल्यूम है। इस वॉल्यूम का कंट्रोल आपके प्लेलिस्ट पर भी है और बीजीएम पर भी है, कि जब आप इस वॉल्यूम को इधर भी कर दें तो ये बेशक इनके वॉल्यूम अप रहें तो आपका जो बीजीएम है या बैकग्राउंड म्यूज़िक है वो स्लो रहेगा। यहाँ पर आपको जो ऑन एयर हुए होंगे तो वॉइस नहीं जाएगी। और कोशिश कीजिएगा कि इसको गलती से भी ऊपर मत कर दीजिएगा, आपकी म्यूज़िक में भी फ़र्क पड़ेगा। एक तो स्पीड पर फ़र्क पड़ सकता है आपकी, और वॉइस में भी ख़राबी आ सकती है, मीन्स के जो म्यूज़िक क्या होता है। तो इसलिए इसको बिल्कुल स्मिट पे रखिए, या आप नीचे कर सकते हैं, -12 पे ला सकते हैं, ऊपर नहीं जा सकते। अब हम माइक ऑफ़ की तरफ, ये लिखा हुआ है माइक ऑफ़ लिखा हुआ है, इसको हम ऑन कर देते हैं। अच्छा, अब ये आपके जब फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऑन एयर हो रहे हैं और बेशक आपने इनकॉर्डर प्ले किया हुआ है, ऑन एयर है, लेकिन ये अगर ऑन होता भी है तो आपकी वॉइस नहीं जाएगी। उसकी ये वजह है कि जब हम देखें इसको ऑफ़ करते हैं तो नीचे जैम्स हो जाते हैं, ये इन पर कुछ भी क्लिक नहीं होता। लेकिन जब हम ऑन करते हैं तो ये नीचे दो ऑप्शंस आ जाते हैं, जिसको आप कहते हैं ना कि हमने माइक पकड़ लिया और माइक पकड़ के शो स्टार्ट कर दिया। तो यही होता है कि यहाँ से आपकी वॉइस जो है वो आगे ट्रांसफ़र होती है। दो ऑप्शन है इस माइक ऑन करने पर आपको मिलता है, जैसे कि आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी वॉइस, अब देखिएगा कि थोड़ी ये ईगो होती है, गूंजती है वॉइस। प्रेस टू टॉक, लॉक टू टॉक, दोनों का फंक्शन सेम है, लेकिन हम इसको डिफरेंट वे में यूज़ करते हैं। और इसको यूज़ करने का तरीका कार ये होता है कि जैसे प्रेस टू टॉक है, मैंने इसको अगर माउस से प्रेस करके रखूँगा तो ये प्रेस रहेगा। अभी आप देख रहे होंगे कि मेरी वॉइस भी ईगो हो रही है, मैं बोल रहा हूँ तो मुझे अपनी वॉइस रिटर्न आ रही है और गूंज रही है वॉइस, ठीक है। तो ये इसके लिए होता है कि मैंने जब छोड़ा तो ये ऑटोमेटिकली प्रेस टू टॉक ऊपर आ गया। सेकंड ऑप्शन है इसका लॉक टू टॉक, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये बिल्कुल प्रेस ही हो जाता है, ठीक है, और ये ऊपर वाले प्रेस टू टॉक को जैम कर देता है, राइट, ये देखिएगा। और ये कैसे इनका डिफरेंट वे है। आप अगर आपने ज़्यादा बोलना है, ठीक है, तो आप ज़्यादा देर तक इस प्रेस टू टॉक को प्रेस करके नहीं रख सकते, तो आप लॉक टू टॉक को प्रेस कर दीजिए और उसके बाद माउस को छोड़ दीजिए, अपनी पूरी बात करें, कोई स्टोरी सुना रहे हैं, कोई भी बात आपकी चल रही है, ठीक है, लंबी बात आप करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप लॉक टू टॉक को यूज़ करते हैं। नहीं तो अगर आप तेज़ शो करना चाहते हैं, थोड़ा सा बोला, म्यूज़िक चल रहा है, उस म्यूज़िक को छोड़ा, आपने माइक को छोड़ा, म्यूज़िक ओपन हुआ, म्यूज़िक जो है वो सामने आ गया। तो ये चीज़ ऐसी होती है कि जैसे आपने काफ़ी शोज़ सुने होंगे जिसमें बैकग्राउंड म्यूज़िक अप एंड डाउन होता है, जिस पे ये सारा काम हो रहा होता है।
जी, तो ये चीज़ें होती हैं जो आपको मैंने बतानी थी, ठीक है। तो अब ये होता है कि लॉक टू टॉक आप जब कोई लंबी बात कर रहे हो तब इसको यूज़ किया जाता है प्रेस करके। मैंने अभी इसको प्रेस कर दिया है, ठीक है। मैं अब इसको जब तक खुद से नहीं इसको हटाऊंगा ये नहीं हटेगा। प्रेस टू टॉक को हमें प्रेस करके कुछ बोलना पड़ता है और इसको छोड़ना पड़ता है। और ज़्यादातर वैसे यूज़ यही होता है कि मिस कभी कभी ज़ुबान शो करते हुए भी फिसल सकती है, कुछ गलत बात तो उतनी भी हो सकती है, ठीक है। बंदा तेज़ी से बोल रहा होता है, निकल जाता है, तो आप इसको, ये बहुत काम आता है कि आप इसको बहुत जल्दी प्रेस टू टॉक को अपने माउस को छोड़ें तो ये ऊपर आ जाता है और आपका जो बैकग्राउंड म्यूज़िक होता है वो उस चीज़ को कवर कर देता है। तो ये दो चीज़ें थी इस माइक ऑन ऑफ की। ये ऑन भी रहे कोई मसलन, लेकिन जहाँ पे प्रेस करेंगे तो ऑन एयर आपकी वॉइस जा सकती है, जो मैंने आपको बताया है। और कोशिश किया करें कि जब बीजीएम लगा होगा तो इसका जो म्यूज़िक वॉल्यूम है वो आप इतना रखें ताकि आपकी वॉइस के साथ ये मैच हो जाए। कभी कभी यहाँ पे रखा होता है तो जो पीछे बैकग्राउंड म्यूज़िक होता है वो ज़्यादा होता है और आपकी वॉइस बहुत कम वहाँ पे ऑन एयर हो रही होती है। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, इतना वॉल्यूम को रख लें और फिर शो करें, आपकी वॉइस आपकी म्यूज़िक के साथ मैच हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास एक यहाँ पर जो बॉक्स है वो है प्लेलिस्ट का। इस पे आप प्लेलिस्ट में कोई भी गाना यहाँ पर डाल सकते हैं। लाइक आप कोई भी गाना डालना चाहते हैं जिसमें आप समझते हैं कि आपकी एक प्लेलिस्ट है और मिस फॉर एग्जांपल मेरे पास ये ओपन होता है, ठीक है। और मैं यहाँ पर अपने लिए एक प्लेलिस्ट तैयार की होगी, 2014 के सॉन्ग्स पड़े हुए हैं। चले मैं एक अभी डाल लेता हूँ, ठीक है। अभी मैंने इसको डबल क्लिक किया तो ये गाना यहाँ पर आ गया, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ पे एक एक करके गाने भी डाल सकते हैं। और अगर आप पूरी फाइल उठाना चाहते हैं तो वो आप ऐड, ये लिखा हुआ है ऐड डायरेक्टरी, ठीक है। इसको आप इस पर क्लिक कीजिए और उसके बाद फिर जहाँ भी फाइल आपकी पड़ी है, ठीक है, उसको आप एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो वो सारी की सारी फाइल जो है वो आपकी इस तरह ऊपर आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए नीचे इसने डिफरेंट, मतलब इस स्पेशल के अंदर जो है ये डिफरेंट ये चीज़ें पड़ी हुई हैं जो जो शो हो रही हैं। इसी तरह आपकी एक फ़ाइल ऊपर आ जाएगी। जब आप क्लिक करेंगे तो नीचे सारे सॉन्ग्स जो हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगे। तो ये चीज़ होती है इस प्लेलिस्ट के लिए, जो कि आप लोगों के लिए गाने रखते हैं, जो आप कह रहे होते हैं जी कि हमारे पास जो प्लेलिस्ट है आज हम ये प्लेलिस्ट में ये गाने प्ले करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। क्यू का ऑप्शन क्या है जी कि ये आपका बीजीएम के लिए होता है। इसी में सेम ऑप्शन यही है कि ऐड करके इसमें 2 से 3 गाने जो कि एक आरजे को अलाउ किए जाते हैं वो आप प्ले कर सकते हैं, या फिर एक ही अपना बीजीएम रखें जो कि आप अपने पूरे शो में इस्तेमाल करते हैं। इसका भी सेम यही फंक्शन है जो कि आप सिर्फ बैकग्राउंड म्यूज़िक के यहाँ पर डालते हैं, उसके लिए रखते हैं, अलग से आपके म्यूज़िक होता है। कोई भी गाना डालते हैं हिस्ट्री में आता जाएगा, ये आपका इसका कोई काम नहीं होता। सिर्फ ये इसमें आपकी जो भी गाने डालते जाएंगे वो आपको हिस्ट्री शो करेगा कि आपने इतने गाने यहाँ पर प्ले किए हैं। तो और वॉल्यूम का ऑप्शन ये है कि ये आप फुल रहने दें, इसको कोई नहीं है, ये आपके वॉल्यूम को कंट्रोल करता है। ये क्लॉक होती है, ये क्लॉक टाइम दे रही होती है, इसका भी कोई खास मकसद नहीं है। अब हम चलते हैं इनकोडर की तरफ। इनकोडर क्या है, आप विंडो पे क्लिक करेंगे, विंडो के बाद इनकोडर आ जाता है। ये इनकोडर है, ठीक है। अब इस इनकोडर का बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके ज़रिए आप कहीं भी ऑन एयर हो सकते हैं। लेकिन इससे पहले एक और बात थी जो कि मैंने आपको एक मिक्सचर करके दिखाया था जिससे आपको मेरी यहाँ पे वॉइस जो है वो गूंज रही थी, ईगो हो रही थी। अब हम इनकोडर की तरफ चलते हैं, जो कि इनकोडर आ चुका है। अब मैं इसको प्ले भी करके रखूँ तो मेरी वॉइस मुझे, ये देखें साइड से इसको शो हो रहा है कि ये अभी मेरी वॉइस तो जा रही है, जिस तरह आप देख रहे होंगे, ठीक है। और कोशिश कीजिएगा कि ये -3 तक जाए, लेकिन -3 से ऊपर ना जाए। अब देखिए मेरी वॉइस परफेक्टली है कि अगर मैं -5 पे रखी हुई है, -3 पे, तो परफेक्टली मेरी आवाज़ अगर ऑन एयर हो तो जा रही होगी, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने जो है वो ख़ास ख्याल रखना। जब इनकोडर किया है तो वॉइस आप खुद को नहीं आएगी, लेकिन जब यहाँ पे अगर ये चीज़ चल रही है इट्स मीन कि आपकी वॉइस वहाँ पर ऑन एयर होगी। उसको मैं बंद कर रहा हूँ। इनकोडर की तरफ चलते हैं कि ये चीज़ क्या है। इनकोडर